साइकिल का पैसा कब आएगा, पोशाक का पैसा कब आएगा और नैपकिन का पैसा कब आएगा, छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा। देखिए, जो भी बच्चे बिहार सरकार के अंतर्गत चलने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अब ये सरकारी स्कूल चाहे 1 से लेकर 5 तक हो, या फिर 6 से लेकर 8 तक मिडिल स्कूल हो, या फिर 9-10 के हाई स्कूल हो, या फिर 11-12 के +2 स्कूल हो, ये सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से मिलता है हाई स्कूल का पैसा। अब इस पैसे में ना उनको कई तरह की राशि मिलती है। अब इस कई तरह की राशि में एक हो गया साइकिल का पैसा, एक हो गया पोशाक का पैसा यानी ड्रेस का पैसा, एक हो गया स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति का पैसा, और एक हो गया नैपकिन का पैसा। 2025 में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी बच्चे 2025 में अगर क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 2025 में वो जिस क्लास में है ना, उस क्लास के लिए जो पैसा है वो अकाउंट में आ रहा है, और अधिकतर बच्चों का अकाउंट में पैसा आ भी गया है। तो अब सवाल ही उठता है कि हम अपना पैसा चेक कैसे करें, आखिर किस योजना के तहत में हमें कितना पैसा मिला, ये पैसा हम चेक कैसे करें, और अगर ये पैसा साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का हमारे अकाउंट में नहीं आया है तो ये आएगा कैसे, क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन हमारे पास है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। चुनावी साल है, बहुत तरह की घोषणाएं हो रही हैं, बहुत तरह के लाभ भी मिल रहे हैं जनता को। तो ये साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति का पैसा अगर किसी को नहीं मिल पाया तो कैसे मिलेगा, अगर मिला है तो चेक कैसे करेगा, क्या ऑप्शंस हैं, सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इसमें जो साइकिल का पैसा की बात होती है ना, तो साइकिल की राशि के तहत जो पैसे मिलते हैं 3000 रुपये, ये केवल 9 क्लास को मिलता है। 1 क्लास से लेकर 8 क्लास और 10, 11, 12 को साइकिल का पैसा नहीं मिलता। साइकिल का पैसा केवल 9 क्लास में जो बच्चे 2025 में पढ़ रहे हैं उनको केवल मिलेगा। लेकिन अब जो पोशाक का पैसा है ना, पोशाक के पैसा के तहत जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं या 7, 8 के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को 1500 रुपये मिलते हैं। और ये 1500 रुपये पोशाक का पैसा ये जो है ना सबके लिए है। मैंने अभी कहा कि 9, 10, 11, 12 के बच्चों को ये पोशाक का पैसा मिले। छात्रवृत्ति की बात अगर हम करें तो छात्रवृत्ति का पैसा भी सभी क्लास के लिए है, 1 से लेकर के 12 क्लास तक के लिए है। तो ये छात्रवृत्ति का पैसा हो, चाहे साइकिल का हो, चाहे पोशाक का हो, चाहे नैपकिन का हो, नैपकिन की राशि में 300 मिलते हैं जो केवल लड़कियों को मिलते हैं, 7 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की लड़कियों को मिलते हैं। लेकिन 2025 में आप किस क्लास में है उस क्लास के हिसाब से आपको राशि मिलेगी। लोअर क्लासेज तो लोअर पैसा, हायर क्लासेज तो हायर पैसा। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो बच्चे अगर पहले से किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका नाम पहले मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर नहीं था और अब इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर नहीं है, तो ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये राशि, ये पैसा, ये लाभ नहीं मिल पाएगा। ये केवल सरकारी स्कूलों में ही मिलता है और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक ही मिलता है। अब इस पैसे को मिलने की प्रक्रिया समझ लीजिए ताकि आपके सामने सारी बातें क्लियर हो सकें कि आपको पैसा मिला तो किस वजह से मिल पाया और अगर नहीं मिला तो किस वजह से नहीं मिल पाया। देखिए, इस साल 2025 में जो भी बच्चे क्लास 1 से 12 तक पढ़ते हैं, ऐसे सभी बच्चों को जब उन्होंने एडमिशन कराया या फिर इस साल 2025 के एकेडमिक ईयर में वो जिस क्लास में भी गए उस क्लास में पहुंचने के बाद उन सभी के स्कूलों के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने उन सारे बच्चों के नाम की एंट्री करवाई। अब ये नाम की एंट्री हुई कहाँ, तो ये हुई ई शिक्षा कोष नाम के पोर्टल पर, वेबसाइट पर। एक वेबसाइट बिहार सरकार ने लॉन्च किया है, शिक्षा विभाग ने, ई शिक्षा कोष। उसी पोर्टल पर सारे बच्चों के नाम की एंट्री हुई, सारे बच्चों का नाम उस पर डाला गया, चढ़ाया गया, एंट्री किया गया। और उसके बाद जब एंट्री हो गई नाम की तो फिर बिहार के शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिया कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उन बच्चों का अप्रैल से सितंबर तक जो भी कार्य दिवस है, यानी जिन दिनों में छुट्टियां नहीं थी, स्कूल बंद नहीं थे, उन दिनों के हिसाब से देखा जाए कि उनका 75% उपस्थिति यानी अटेंडेंस उनके अपने स्कूल में है कि नहीं, वो स्कूल आते थे कि नहीं आते थे। ऐसा तो नहीं ना कि नाम लिखा करके वो अपने घर पे रहा करते थे। तो ऐसे बच्चों के नाम को चिन्हित करने का, मार्क करने का काम दिया गया स्कूलों को, यानी 75% अटेंडेंस की मार्किंग हुई। और ये मार्किंग भी किससे करवाया गया, तो ये स्कूलों से ही करवाया गया। तो स्कूल वालों ने तय समय सीमा के अंदर उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे 75% अटेंडेंस उन्होंने पूरा किया था कि नहीं किया था, ये मार्किंग स्कूल वालों ने कंप्लीट कर दिया। अब उस मार्किंग के हिसाब से जिस जिस बच्चे के नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस किया गया, उनका नाम आगे फॉरवर्ड हुआ शिक्षा विभाग को।
क्योंकि जब मैंने पहले ही कहा कि जब स्कूल वालों से ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर बच्चों के नाम की एंट्री करवाई जाती है तो साथ में अकाउंट नंबर, आधार नंबर की भी एंट्री करवाई जाती है। तो जैसे ही स्कूल वालों ने अपने यहाँ के बच्चों के 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस मार्क किया, यानी उनका जो है 75% अटेंडेंस वाले हिसाब से उनका नाम आगे भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब उन सारे बच्चे जिनके नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस किया गया, उन सारे बच्चों का नाम चला गया शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा उन सभी बच्चों के खाते में, बैंक अकाउंट में भेज दिया गया। बहुत सारे बच्चे, आप में से भी किसका किसका पैसा आया है और कितना कितना आया है ये कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे बच्चों का पैसा आ भी चुका है, बहुत सारे बच्चों का पैसा आ भी रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का पैसा नहीं भी आएगा। अब किन किन बच्चों का पैसा नहीं आएगा? तो देखिए, वैसे बच्चे जो किसी कारण से उनके स्कूल ने उनका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर एंट्री नहीं किया, वैसे बच्चों का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है ना कि ये बच्चा हमारे यहाँ हमारे शिक्षा विभाग के अंदर आने वाले किसी भी स्कूल में पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। यानी पहली शर्त यह है कि ई शिक्षा कोष के नाम, ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर उस बच्चे का नाम होना चाहिए। तो अगर आपके स्कूल ने आपके नाम की एंट्री की है तो ये पहली शर्त पूरी हुई। अब पहली शर्त यानी नाम एंट्री होने के साथ साथ उस बच्चे के नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस भी होना चाहिए। जिन जिन बच्चों के साथ ये दो शर्तें, दो नॉर्म्स, दो टर्म्स एंड कंडीशन पूरे हुए हैं, उन सभी का पैसा आया है। और जिनका या तो नाम नहीं है या फिर नाम तो उनके स्कूल वालों ने ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर चढ़ाया पर उनके नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में नो कर दिया, उनका पैसा भी नहीं आएगा। और ना ही, अब ये भी याद रखिएगा कि इस 2025 में आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास के लिए जो भी आपको पैसा मिलना चाहिए, अगर अभी नहीं मिला तो फिर आगे यानी अगले साल या उसके अगले साल आपको मिलेगा भी नहीं। यानी ये पैसा यहीं पर लैप्स, यहीं पर ख़त्म। इसको आप बाद में इस पर कोई दावा नहीं कर सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये पैसा आपका गया। अब देखिए, यहाँ पर एक खुशखबरी भी बीच में आ चुकी है कि जो ये पैसा मिल रहा है, इसमें जो छात्रवृत्ति की राशि है, जो 1800 रुपये हुआ करता था, ये छात्रवृत्ति की राशि को 2 गुना भी कर दिया गया है। 1800 की जगह पर अब 3600 मिलेंगे। 9, 10, 11, 12 के बच्चों को 1800 नहीं मिलेगा, 2026 के एकेडमिक ईयर से 3600 मिलेगा। मतलब अभी जो बच्चे 9 में हैं, जाहिर सी बात है कि 2026 में 10 में जाएंगे, तो ऐसे बच्चे जब 10 में पहुंचेंगे तो 10 के लिए जब उनका नाम एंट्री होगा इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर, तो उनको 1800 नहीं आएगा, 3600 आएगा। किस योजना के तहत? तो छात्रवृत्ति योजना के तहत। बाकी जो पोशाक का पैसा है 1500 तो वैसे ही आएगा, नैपकिन के पैसे जो लड़कियों को आता है 300 वैसे ही आएगा, लेकिन छात्रवृत्ति की राशि डबल कर दी गई है। या फिर जो बच्चे 2026 में वो अगर 9 क्लास में एडमिशन कराएंगे तो उनका भी 3600 आएगा। जो इस साल 11 क्लास में है, 2026 में 12 में जाएंगे, ऐसे बच्चों को भी अगले साल 3600 मिलेगा। लेकिन शर्त वही है कि उनका नाम इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर होना चाहिए और साथ ही साथ उनके स्कूल के द्वारा 75% वाले कॉलम में यस भी किया हुआ होना चाहिए। अब अगर किसी बच्चे का पैसा नहीं आया, देखिए, अगर आपका पैसा नहीं आया तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पैसा नहीं आने का 2 ही कारण है जो मैंने बता दिया। अब अगर फिर भी आपको संतुष्टि प्राप्त करनी है कि हाँ भाई चलो हम जानना चाहते हैं, तो अपने स्कूल से मिलिए, स्कूल से मिलिए, उनसे पूछिए कि भाई हमारा नाम 75% अटेंडेंस वाले में यस किया गया कि नहीं किया गया। तो एक इस बार के यानी कि जो मेधा सॉफ्ट के बाद जो ये ई शिक्षा कोष का पोर्टल आया ना, इसमें एक कमी बस यही है कि पहले मेधा सॉफ्ट के पोर्टल से सारा काम होता था तो बच्चे चेक कर पाते थे, और अब चेक नहीं कर पाते हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फिलहाल बच्चे का नाम है कि नहीं, उनके नाम के सामने यस हुआ कि नहीं हुआ, ये बच्चों को चेक करने का फिलहाल ऑप्शन उपलब्ध नहीं करवाया गया। भविष्य में अगर कभी ऐसा होगा तो आपको सूचना मिलेगी। तो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति में से आपको किसका किसका पैसा मिला है, कितना मिला है, और अगर नहीं मिला है तो भी बताइए कमेंट करके। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।